नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। स्वागत है आपका एक बेहद खास और आध्यात्मिक यात्रा पर, जो न केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की गहराई से जुड़ी हुई है। यात्रा की महिमा का वर्णन नीलमत पुराण, बिंगरेश संहिता और रजत रंगीणी जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि अमरनाथ के दर्शन से काशी से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और भक्ति बोल उठती है। सबसे पहले हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा की रहस्यमयी कथाएं। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि अनेक रहस्यमयी मान्यताओं और अद्भुत घटनाओं से जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक है पवित्र युगल कबूतरों की कथा, जो अमरनाथ गुफा के रहस्य को और भी गहरा और अद्भुत बनाती है। मान्यता है कि इस गुफा में आज भी 2 कबूतर नजर आते हैं, जिन्हें भगवान शिव के रुद्रगणों का रूप माना जाता है। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। तभी उनके गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्दों का उच्चारण करने लगे। ये देख शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने उन गणों को श्राप दे दिया कि वो अनिश्चित काल तक यही शब्द दोहराते रहेंगे। उसी क्षण वो गण कबूतरों के रूप में बदल गए और उनका स्थायी निवास अमरनाथ की पवित्र गुफा बन गया। यही कबूतर युगल आज भी गुफा में देखे जाने की बात कही जाती है। ये आश्चर्य का विषय है कि इतनी ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है और भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां ये कबूतर किस प्रकार जीवित रहते हैं। विज्ञान इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन श्रद्धालु मानते कि यात्रा को केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुभूति से भी जोड़ देती है, जहां भक्ति और विश्वास प्रकृति के हर नियम को पार कर देते हैं। इस गुफा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और रहस्य हैं, जो इसे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत विशेष बनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था, जिसे अमर कथा कहा जाता है। अमर कथा को इतना गुप्त माना गया कि भगवान शिव ने इस रहस्य को केवल पार्वती को बताने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने सभी प्राणियों, यहाँ तक कि अपने वाहन नंदी और गणों को भी दूर भेज दिया। गुफा का एक बड़ा रहस्य वहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग है। ये शिवलिंग हर वर्ष विशेष समय पर बनता है और चंद्रमा की कलाओं के अनुसार इसका आकार घटता और बढ़ता है। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है कि ये शिवलिंग कैसे और क्यों बनता है। अमरनाथ यात्रा को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी माना गया है। तीर्थ यात्री मानते हैं कि जो इस कठिन यात्रा को पूर्ण श्रद्धा और आस्था से करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। अमरनाथ गुफा का इतिहास समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और जहां इसे सदियों पुराने हिंदू आस्था से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ आधुनिक इतिहासकारों द्वारा इसके वास्तविक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश भी होती रही है। अमरनाथ यात्रा नामक पुस्तक में लेखक अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्राचीन नीलमत पुराण में अमरगंगा का उल्लेख मिलता है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है और अमरनाथ यात्रा का मार्ग इसी के पास से होकर गुजरता है।
इस नदी की मिट्टी को पवित्र माना जाता है, जिसे शरीर पर लगाकर पापों से मुक्ति मिलती है। ये मान्यता आज भी शिव भक्तों में विद्यमान है। पुराणों में गुफा की ऊंचाई 200 ने कश्मीर के राजा साम तिमत और उसके शिव भक्त का उल्लेख करते हुए बताया कि वो बाबा बर्फानी के परम उपासक थे। इतिहासकार जोनराज ने 15वीं शताब्दी में कश्मीर के सुल्तान जैनुलब्दीन द्वारा अमरनाथ यात्रा करने का उल्लेख किया गया है। वहीं मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस गुफा को हिंदुओं का अत्यंत पवित्र तीर्थ बताते हुए लिखा कि बर्फ की बूंदों से वहां शिवलिंग बनता है, जो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बढ़ता और घटता है। हालांकि कश्मीर पर इस्लामी आक्रमणों और हिंदुओं के कारण 14वीं से 17वीं शताब्दी तक की यात्रा लगभग 300 वर्ष तक बाधित रही। इसके पुनः आरंभ होने के बाद बूटा मलिक को अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता घोषित कर दिया गया। गुफा के भीतर शिवलिंग के अलावा गणेश, भैरव और पार्वती के भी अलग अलग हिमखंड दिखाई देते हैं, जिससे स्थान और अधिक आध्यात्मिक और पवित्र हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और पुण्यदायक तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। इसका उल्लेख बृहंगेश संहिता, नीलमत पुराण और कई अन्य ग्रंथों में मिलता है।
जहां इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा से 13 प्रमुख तीर्थों के दर्शन का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बाबा अमरनाथ के दर्शन से काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ये गुफा वही स्थान मानी जाती है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, इसलिए इसे मोक्षदायक और आत्मिक उन्नति का मार्ग माना जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर वर्ष कठिनाई और मौसम की परवाह किए बिना इस यात्रा पर निकलते हैं। ये विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यात्रा न केवल धार्मिक भावना बल्कि आत्मिक शुद्धि और जीवन का उद्देश्य समझने का भी प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं कि अमरनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचे। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के हिमलिंग के दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा को सफलतापूर्वक करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंचा जाए। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। दोनों स्थान तीर्थ यात्रियों के लिए बेस कैंप का काम करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हवाई मार्ग से कैसे पहुंचे। अमरनाथ जाने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर एयरपोर्ट है। देश के प्रमुख शहरों से श्रीनगर के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद आप सड़क मार्ग से लगभग 96 किलोमीटर या बालटाल से 90 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। यहाँ से बस या टैक्सी लेकर श्रीनगर फिर पहलगाम या बालटाल पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम और बालटाल तक नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध रहती हैं। ट्रैकिंग मार्ग पहलगाम रूट, ये मार्ग अपेक्षाकृत लंबा लेकिन सुविधाजनक माना जाता है। वहीं बालटाल रूट ये छोटा परंतु कठिन और दुर्गम है। यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए फिट रहने की बहुत जरूरत है। सरकार और एनजीओ की ओर से भोजन, तंबू, चिकित्सा और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। क्लोजिंग एंकर। बारे में, जिसे सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक झकझोर देने वाला अनुभव कहा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा केवल हिमालय की ऊंचाइयों को पार करने या प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन की बात नहीं है। ये यात्रा है आस्था की, पराकाष्ठा की, जहां हर कदम पर श्रद्धा की में नहीं जाता बल्कि स्वयं से भी एक मुलाकात करता है। अमरनाथ को रहस्यमयी गुफा, पवित्र युगल कबूतरों की लोक कथाएं और वो अमर कथा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई, इन सभी बातों ने इस तीर्थ को सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक बना दिया है। यहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और भक्ति बोल उठती है। इतिहास के पन्नों में भले ही भ्रम फैलाने की कोशिश की गई हो, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और हजारों वर्षों की परंपरा इस बात की गवाही देती है
कि ये गुफा सनातन धर्म की अमूल धरोहर रही है। यहाँ सिर्फ हिंग से शिवलिंग नहीं बनता, यहाँ हर दिल में भक्ति का शिवलिंग जागता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, ना मौसम की परवाह, ना भूख प्यास की चिंता, बस एक ही भावना, बाबा बर्फानी के दर्शन। तो यदि आपने अभी तक इस यात्रा का अनुभव नहीं किया है तो जीवन में एक बार अवश्य करें। ये यात्रा न केवल शरीर की यात्रा है बल्कि आत्मा की दिशा में एक अद्भुत प्रयास है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा केवल एक गंतव्य नहीं, ये एक जीवन दर्शन है।